सुप्रभातम बच्चों। आज हम 12वें पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो एक पद में लिखने हैं। देखिए कै भाग। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। केन पीड़ितः, किस से दुखी होकर वैभव बाहर आया। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे प्रचंडोष्मणा। अगला, भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वृक्षः। अगला, मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालाप कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अवकर भंडारम। अगला, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। तो उत्तर में हम लिखेंगे वयम अशिक्षित इव। अशिक्षित इव। आगे चलिए। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृतेः महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभाव मतलब मिलने का अभाव, अर्थात मिट्टी में प्लास्टिक नहीं मिलता, नष्ट नहीं होता, तो उससे किसकी महान क्षति होती। अगला, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से किसकी महान क्षति होती है। उत्तर में लिखेंगे पर्यावरणस्य। अगला, अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज बहुत अधिक गर्मी के कारण क्या सूखता है। तो उत्तर में लिखेंगे तालुः। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। कै भाग। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। उत्तर में लिखेंगे परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति। ये प्रश्न से लिख लेंगे युगायों। आगे लिखेंगे यत वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। अगला प्रश्न, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। हम किन के निर्माण के लिए वृक्ष काटते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां, कोमा लगाएंगे, भूमिगत मार्गाणां इत्यादि निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। अगला प्रश्न, विनयः संगीताम् आहूय किम वदति। उत्तर में लिखेंगे विनय वदति यत् महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत् तु
सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारः देयः। उत्तर में लिखेंगे विनय वदति यत् महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारः देयः। अगला प्रश्न, रोजलिन आगत्य किम करोति? उत्तर में लिखेंगे रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तम् अवकरम् मार्गे विकीर्णम् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। अगला प्रश्न, अन्ते जोसेफः पर्यावरणक्षायै क उपायः बोधयति? उत्तर में लिखेंगे अन्ते जोसेफः पर्यावरणरक्षायै उपायः बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकानां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधा पक्षाः विचारणीया। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए, जागरूकतया एव स्वच्छताभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान की गति आगे बढ़ेगी या गति को प्राप्त करेंगे। तो जागरूकतया, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसकी जगह आएगा कया। अगला, धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गायें साग और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खाती है। तो क्या करेंगे इसकी जगह है साक फलानाम आवरणै की जगह आएगा कई। अगला, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। हवा हर जगह रुकी हुई थी। तो क्या आएगा इसकी जगह है वायु वेगे जाएगा कह। अगला, सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। अवकर कंडोले, इसकी जगह आएगा कस्मिन या फिर आएगा कुत्र, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आज जो है प्लास्टिक से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वही प्राप्त होती हैं। तो वस्तूनि तो आएगा कानि। सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवति। नदी तीरम तो आएगा कम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरयतः। संधि विच्छेद पूरे करने आपको। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतु समस्त पद दिया हुआ है, आगे ऋतु दिया हुआ है तो इससे पहले आएगा ग्रीष्म। अगला,
बहिरागत्य, बहि दिया हुआ है तो आगे आएगा आगत्य। कांचित, चित दिया हुआ है तो आएगा काम, काम का मैं हलंत होएगा। आगे तदवनम, वनम दिया हुआ है तो आएगा तत्, तत् का भी तय हलंत होएगा। कलमेत्यादीनी तो आएगा कलम जमा इत्यादीनी। जो ये आनंद प्रदय ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर का नहीं है, ये इसके नीचे आएगा अगले वाले में। अतीवानंद प्रदोयम इसका है ये, तो वहाँ पे कलम प्लस इत्यादीनी, इसमें आएगा अतीव प्लस आनंद प्रदह प्लस अयम। तो ये इसका है जो आनंद प्रद ऊपर दिखा हुआ है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5। विशेषण पदई सह, प्रश्न नंबर 5, विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़ने हैं। कांचित, कांचित के साथ आएगा शांतिम। स्वच्छानि, इसके साथ आएगा गृहाणि। पिहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम। और महति क्षति। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध जो कथन है उनके सामने आम लिखना है और अशुद्ध जो है उनके सामने न लिखना है। चलिए, प्रचंडोस्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गतः। दुखी होकर बालक शाम के समय के करके घर के अंदर चले गए। तो ये तो गलत है, अंदर तो गए नहीं, वो तो बाहर आए थे, तो इसमें आएगा न। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र इधर उधर फैले हुए कचरे को देखकर आपस में बातचीत करते हैं, तो ये सही है, इसमें आएगा आम। अगला, अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रतिप्राय ध्यानम न दीयते। हम पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, ये भी सही है, इसमें भी आम। वायुम बिना क्षणमपि जीवनम न शक्यते, ये भी सही है, वायु के बिना जीवन नहीं संभव है, इसमें भी आम आएगा। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन बच्चों को कूड़ा इधर उधर डालने से रोक रही है, ये गलत है, इसमें आएगा न। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दहते, गलत है ये भी। जैसे एक पेड़ जैसे वन को जला देता है, वैसे एक सुपुत्र कुल को नष्ट करता है, ये गलत है, क्योंकि सुपुत्र तो कुल को ऊपर उठाता है, कुपुत्र नष्ट करता है, तो इसमें आएगा न। बालकाधेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, इसमें आम आएगा, बालक गाय को केले खिलाते हैं। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति, इसमें भी आम आएगा, नदी में जब वो स्नान कर रहे हैं तो वो खुश हैं। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7। घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है हमें, तो पहले हम इन सबको पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ में जो लाइन पहले आई है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में जो है उसको उसके बाद में लिखेंगे। ऐसे घटनाक्रम होता है। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिम बाला प्रबोधयन्ति, ऊपर से
अवकरम छेपतुम, कचरा डालने में उद्यत रोजनिम बच्चों को संबोधन कर रही है। प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारितुम पर्यावरणरक्षणेन पशूनित्यादीन् रक्षितुम बालाः कृतनिश्चया भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करके पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ पशु आदि की रक्षा के बारे में भी बच्चे कृतनिश्चया भवन्ति, कृतनिश्चय हैं। गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एक एकम कृत्वा गृहात् बहिर्निष्गच्छन्ति। घर में प्रचंड गर्मी से दुखी बच्चे मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसिदन्ति। अंत में बालक जल में विहार करके खुश होते हैं। आगे चलिए, कुछ लाइन आगे भी हैं इसकी। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक शूतमपि खादन्ति धेनो बालका कदलीफलानि भोजयन्ति। सब्जी और फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी गायें खा रही है तो बालक उसे केले खिलाते हैं। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदीतीरम गन्तुम प्रवृत्ता भवन्ति। पेड़ों की निरंतर कटाई से अधिक गर्मी से दुखी बालक नदी के तट पर जाने में प्रवृत्त होते हैं। बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी मार्ग में पड़े हुए कचरे को यथास्थान डालती है। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में इधर उधर पड़े हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में विचार करते हैं। तो ये हमने सब पढ़ लिए हैं। अब हम इनको क्रम वाइज लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे, ऊपर देखिए, ऊपर आया है गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एक एकम कृत्वा गृहात् बहिः आगच्छन्ति। एक नंबर पे सबसे पहले आएगा ये गय वाला। उसके बाद जो आएगा वो आएगा, नीचे देखिए, चय वाला। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। ये आएगा उसके बाद। उसके बाद क्या आएगा आगे? जय वाला आगे आएगा। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। ये इसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा ऊपर, वापस ऊपर देखिए, लिखा हुआ है पहला कै वाला, उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यता रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ये इसके बाद आएगा। और उसके बाद फिर नीचे आइए, लिखा हुआ है बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। और उसके बाद फिर आएगा शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक शूतमपि खादन्ति धेनुम बालकः कदलीफलानि भोजयन्ति। और उसके बाद फिर आएगा, ऊपर चलिए वापिस, यह लिखा हुआ देखिए गै वाला खे वाला, प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनित्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चया भवन्ति। और फिर अंत में आएगा अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसिदन्ति। इस प्रकार इन सबको हमने क्रम वाइज लगा दिया है। तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए कॉपी में लिख लेना है और याद भी करना है। धन्यवाद।